कश्मीर में इस दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक। सरायकेला खरसावां जिले के हल्दी गांव रायजमा के लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात, लोगों में दिखा उत्साह। दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पेश की मानवता की मिसाल, मरीजों के लिए किया 60 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान। और राज्य के कुछ जिलों में कल से दिखेगा हीट वेव का असर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। प्रधानमंत्री आज धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे और पंचायती राज दिवस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पंचायती राज दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक है। एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में स्थापित प्रधानमंत्री संग्रहालय, डिजिटल इकोनॉमी से लेकर गणित विषय तक पर खुलकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बाहर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं, इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में
डेप्यूटी कलेक्टर थे, प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं, जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना, तो वो गर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भीम यूपीआई हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को झारखंड में भाजपा नेताओं ने गंभीरता से सुना। मन की बात कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के रायजमा गांव और अपनी जीवन तस्वीर देखकर पार्टी नेताओं में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देश भर के लोगों के साथ संवाद करते हैं और उनके जो इश्यूज हैं उसे भी लेकर आते हैं और लोगों में एक जो हम कह सकते हैं जागरूकता लाने का भी प्रयास होता है। हम आज सरायकेला खरसावां में हैं और यहाँ का हल भी अब पूरे देश और दुनिया में पहुँच रहा है और किस तरीके से ये एक रिकॉग्निशन मिला है इस गांव को, सर कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से आज जो पारंपरिक तरीके से इस क्षेत्र के रायजामा क्षेत्र के लोग हल्दी की खेती करते हैं, इसकी गुणवत्ता अब पूरे भारत के साथ साथ अन्य जगह भी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तो इनका जो अपनी पारंपरिक खेती की तकनीकी है, एक तो उस विषय में लोगों को जानकारी हो रही है, गुणवत्ता की जानकारी हो रही है और इससे इस खेती को यहाँ प्रोत्साहन मिल। काफी गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक छोटी छोटी चीजों को राष्ट्रीय फलक पर लाने का उनका जो प्रयास है और इस तरीके से जो कृषक है उनके अंदर जो जज्बा वो भरने का प्रयास करें। हमें लगता है कि इसको लेकर के हम लोग अंदर से इतने प्रफुल्लित हैं कि प्रधानमंत्री हर एक लोगों की मन की बात को समझते हैं और महसूस करते हैं। हम काफी भाग्यशाली हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो हल्दी का फसल हो रहा है उसको भी बारीकी से वो जायजा ले रहे हैं। इसके लिए हम इस क्षेत्र के सारे किसान के साथ हम भी उसमें गौरवित महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। सर कैसा लग रहा है? देखिए, जनजातीय समाज विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन किस तरीके से प्रकृति के साथ सामंजस्य बरकरार करते हुए आगे जी रहा है, वो हम सभी जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता। सर, यहाँ रायजामा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र और सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ के आम जनता जितने हैं एक हल्दी खेती पर निर्भर करते हैं। इसको हमारे अनुसूचित जनजातीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने देखे कि सुदूर क्षेत्र में जो आदिवासी हैं वो कैसे जी रहे हैं। अब उन्होंने देखे कि यहाँ के जीविका सिर्फ हल्दी खेती से ही जीविकोपार्जन होती है। इसको
बढ़ा रहे हैं। आमदनी दोगुना बढ़ रहा है और लगातार अब ये प्रयास हो रहा है और इस तरीके से अगर राष्ट्रीय फलक पर इनके जो उत्पाद हैं तो पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर इनको एक बड़ा बाजार मिलेगा और इन्हें उससे अच्छी आमदनी भी होगी। अपने सहयोगी राज मनोहरन और शैलेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला, खरसावां। सरायकेला खरसावां जिले का रायजमा गांव सुदूरवर्ती इलाके में अवस्थित है। यहाँ की हल्दी काफी मशहूर है, यही कारण है कि इसे हल्दी गांव भी कहा जाता है। हमारे समाचार संपादक ने गांव की महिलाओं से बातचीत की। खरसावां का ये रायजमा विलेज है और ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गांव है और यहाँ पर हल्दी की खेती होती है और ये पूरी तरीके से जैविक हल्दी है। और यहाँ पर किस तरीके से महिलाएं इसके खेती से जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से पीढ़ियों दर पीढ़ी यहाँ पर ये खेती हो रही है, कल आपके थालियों तक पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात कर रहे थे तो आपका फोटो भी वहाँ दिख रहा था। जी हम लोग हल्दी को खेती करते हैं, वो ये खेत से लाते हैं, उबालते हैं और उबालने के बाद सिझाते हैं, उगते हैं, उगने के बाद ओखली में कूटते हैं, कूटने के बाद सुखाते हैं, फिर पाउडर मशीन में ले जाते हैं। उसके बाद में हम लोग लोकल बाजार में पहले बेचते थे, अब इस तरह का पैकेट बना के बेच रहे हैं टाइफेड में जुड़ के, तो थोड़ा सा आमदनी हम लोग का बढ़ गया है। तो आमदनी बढ़ गया और आज प्रधानमंत्री जी जब मन की बात कर रहे थे तो आपका फोटो दिख रहा था, बहुत खुश नजर आ रहा था। अच्छा लगा। तो आप तो ऐसे ही पैकेट करके बेचेंगे तो लोकल बाजार में उतना नहीं बेचेंगे, ऐसे ही। आपको अपना फोटो देख के अच्छा लगा। हाँ। तो और आप बढ़िया से करेंगे आप लोग? हाँ, बढ़िया से करेंगे पैकेट, पहले से भी और अच्छा से करने के लिए प्रयास करेंगे और जो टाइफाइड में जुड़े हैं उसी को देंगे ज़्यादा देंगे। हाँ। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ये पहले तो मतलब उतना नहीं कमा पा रहे हैं, अभी टाइफाइड वाला कंपनी में जुड़कर थोड़ा कमा रहे हैं, इसलिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे और हल्दी को खेती कर रहे हैं। तो हम लोग पत्ता जंगल से पत्ता इकट्ठा करके खटिया में ढो के खेत में लाते हैं, फिर उसके बाद और वो पत्ता को फिर पूरा तरह बिछा देते हैं और उसका 3 उपाय है। मतलब ये पत्ता ढकने के बाद थोड़ा इतना ये घास नहीं निकलती है और फिर अच्छा उत्पादन होता है। आप लोग कब से जुड़ी हुई हैं? सर हम लोग का जुड़े हुए तो 5 साल तक हो गया, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं था। पहले तो जब JSLPS से जुड़े उस समय से हम लोग को थोड़ा जानकारी मिला, उसमें से एक दीदी लोग बताई इसके बारे में। जैसे पहले लाइन रोपा नहीं होता था हल्दी की खेती में, अभी लाइन रोपा रोपा होता है। और हम लोग का JSLPS के माध्यम से हम लोग का जो PG है उत्पादक समूह है उसका माध्यम से आमदनी बढ़ा। JSLPS और टाइफाइड आया तो कैसे आमदनी बढ़ी आप लोग? सर उसमें हम लोग का पहले तो अभी जैसे कि लोकल पहले बेचते थे हम लोग, और जब अभी स्मार्ट मार्क आया उसमें JSLPS में हम लोग जुड़े तो उसमें पैकेट बना के हम लोग सब महिलाएं अच्छा से बिक्री करते हैं और हम लोग की अच्छा आमदनी होती है। आमदनी बढ़ गई। आज फोटो दिखा प्रधानमंत्री के साथ, आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को, अच्छा लगा। हम लोग का आमदनी अभी बढ़ रही है। हम लोग को प्लास्मा में लेकर के हम लोग को सब अभी हम लोग का महिलाएं सारे लोगों का भी आमदनी उन लोगों का अच्छा उन्नति हो रहा है, परिवार में सुधार आ रही है। कैसा लगा? उत्साह बढ़ा प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी की बातें सुन के अच्छी लगी। और जैसे रायजमा की हल्दी है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये इसमें करक्यूमिन की मात्रा 7.5% है, जो भारत की किसी भी हल्दी में उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और ये हल्दी जब से मतलब JSLPS हो या टाइफाइड हो उसमें सब मिल करके जब कर रहे हैं तो इसकी यहाँ जो किसान जब बहुत कम मात्रा में कमाते थे, आमदनी नहीं थी, अभी जुड़ने के बाद अच्छे हो गए हैं, आजीविका बढ़ गई है और इसको अच्छा मार्केट भी मिल गया है। किसानों को अच्छा मार्केट मिल गया। कैसा लगा आपको अपना तस्वीर देख के प्रधानमंत्री की? बहुत अच्छा लगा। हाँ। और इसमें खास करके जैसे हम लोग अभी अपना घर की स्थिति सुधार रहे हैं, सब में जुड़ के अपना परिवार को अच्छा से चला सक रहे और खुद को प्रधानमंत्री के साथ मन की बात में अपने आप को जुड़ कर ज़्यादा अच्छा लगा। तो अपने आप को जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा। और अब ये जो यहाँ के किसान हैं, महिलाएं जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जुड़ी हुई हैं और आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रही हैं और उनका हौसला और ज़्यादा आज बढ़ा। राजमोहन और शैलेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला, खरसावां।
इधर राजधानी रांची में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों के लिए प्रेरणादायी बात सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया। दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है और मेरे के लिए तो यह अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है। अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना। तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4-4.5 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक देश में कोविड के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2593 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,873 हो गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 5 नए मामले सामने आए हैं और 3 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 22 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। जो 5 संक्रमित मिले हैं उनमें 4 राजधानी रांची के हैं और 1 गिरिडीह के हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 22 है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उपराजधानी दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मानवता की मिसाल पेश की है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए मेडिकल के छात्र छात्राओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। 2 दिनों में इन्होंने 60 यूनिट रक्तदान किया है। मेडिकल के छात्र छात्राओं ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि प्रत्येक 3 माह में इस तरह का कैंप लगाकर स्वैच्छिक रक्तदान करें ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो। चाहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है जिसको खून की कमी है, तो पहले हमारा डिमांड यही रहता है कि हमें खून की जरूरत है, ठीक है। तो अगर कहीं भी खून की कमी हो गई और कहीं पे खून अवेलेबल नहीं है तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज होती जा रही है। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है, जबकि तीसरे चरण के नामांकन की अधिसूचना कल जारी होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल से प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान झामुमो रांची महानगर की जिला उपाध्यक्ष और रांची नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद आशा देवी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आशा देवी और उनके समर्थकों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने में राज्य की वर्तमान सरकार विफल साबित हुई है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची स्थित वन बंधु विकास परिषद में विकास भारती के संचालक पद्मश्री अशोक भगत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य हित से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा हुई। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी है। यह मादक पदार्थ पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। इस सिलसिले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। कल लेट इवनिंग में मेरे निर्देशानुसार आदिपुर थाना क्षेत्र के बेल्डी मैदान के पास एक संदिग्ध कार जा रही थी, उसका पीछा किया गया तो कार के ड्राइवर कार छोड़। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के चूटू पहाड़ के नजदीक हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उधर धनबाद जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में टेम्पो सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह जिले में भी आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। राज्य में कल से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पलामू प्रमंडल के अलावा राज्य के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का उद्घाटन किया। कोविड के बाद खेलों का यह सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। Naidu, the Honorable Vice President of India. Well, ladies and gentlemen, there is also a very, very special significance. Please glue your eyes onto the stage. The felicitation would consist of a shawl, a cardamom har, Mysore peta, and the memento. The memento will be a very, very special memento, and I'm going to tell you about that in just a bit. The traditional Mysore peta, Mokshagundam Vishveshwaraya, one of the illustrious son of India, is known for that, and now the shawl is being presented by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basvaraj Bommai. And the cardamom hara also being presented by the Honorable Minister. And this memento, made by the famous Channapatana Toys artisans, has a direct connection to our logo Veera, which represents the mighty and playful youth. Ladies and gentlemen, Karnataka proud to have the large number of elephants. इन दिनों गली मोहल्ले और सड़कों के दोनों किनारे लाल नारंगी रंग के फूलों से लदे हुए वृक्ष अमूमन दिख ही जाते हैं। ये गुलमोहर के वृक्ष है। इसके फूल अप्रैल मई में खिलते हैं, इसलिए इसे अप्रैल फूल भी कहा जाता है। ऐसे तो इसकी उत्पत्ति मेडागास्कर में हुई थी, मगर आज के दिन ये गुलमोहर के वृक्ष पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। रांची में भी ये पेड़ बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। नीम और पीपल की तरह ही 80% ऑक्सीजन देते हैं। चालू हो गया जो बोनसाई के रूप में बन रहा है, जिसमें हम लोग मिक्स करके और भी कोई रेड कलर निकलना चालू हो गया। गुलमोहर की कई प्रजातियां होती हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं तो कुछ नारंगी, कुछ पीले और कुछ नीले। अलग अलग जगहों पर इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चालू हो गया जो बोनसाई के रूप में बन रहा है, जिसमें हम लोग मिक्स करके और भी कोई रेड कलर निकलना चालू हो गया। गुलमोहर का फूल आज पूरे विश्व में पाया जाता है। फ्रांस के लोग तो गुलमोहर को स्वर्ग का फूल कहते हैं। कृष्ण के मुकुट में गुलमोहर का श्रृंगार लगाया जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चूड़ा भी कहा जाता है। प्रकृति ने संसार को कई खूबसूरत तोहफे से नवाजा है, निश्चय ही गुलमोहर भी उनमें से एक है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने समस्त देशवासियों को पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सशक्त पंचायत से ही सशक्त भारत बनेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी समस्त प्रदेशवासियों को पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आज स्वदेशी जागरण मंच का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा ने भाग लिया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में आज मिथिला सांस्कृतिक परिषद का चुनाव चल रहा है। भीषण गर्मी के बाद भी परिषद के सदस्य बड़े उत्साह से इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। चुनाव पदाधिकारी अजय कुमार राय ने बताया कि कुल 35 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोहरदगा जिले में साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें फिक्शन, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एवं एनिमेशन का आनंद निःशुल्क लिया जा सकेगा। इसमें देश भर के नामचीन फिल्म मेकर शिरकत करेंगे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुसमाही रेलवे साइडिंग में आज दिन दहाड़े अज्ञात बंदूकधारियों ने बालूमाथ प्रखंड के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलेश्वर खान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालूमाथ चतरा NH-99 को मुड़पा मोड़ एवं मकैया ताड़ के समीप जाम कर दिया। समाचार लिखे जाने तक दोनों स्थानों पर सड़क जाम लगी हुई थी। दिव्यांगजनों को UDID सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड में शिविर का आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रखंडों में कैंप आयोजित कर 100% दिव्यांगजनों को चिन्हित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने वाली गुमला की सुधा अंकिता तिर्की, अष्टम उरांव और सलीना कुमारी को जिला प्रशासन की ओर से बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। सिमडेगा जिले में उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की। कार्मिक एवं कंप्यूटर कोषांग की समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। पलामू जिले में पेड़ गिरने से आज एक लड़की की मौत हो गई। हादसा नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के नौडिहा में हुआ। इस घटना में 2 अन्य लड़कियां भी घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गोड्डा जिले के ललमटिया में राजमहल कोल माइंस के मोबिल और टायर स्टोर में आज भीषण आग लग गई। इस स्टोर में हाइवा का टायर एवं मोबाइल रखा जाता था। यह ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ललमटिया के OCP कार्यालय के पीछे का हिस्सा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस पर देश भर के ग्राम सभाओं को किया संबोधित। कहा, कश्मीर में इस दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक। सरायकेला खरसावां जिले के हल्दीगांव रायजमा के लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। लोगों में दिखा उत्साह। दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पेश की मानवता की मिसाल। मरीजों के लिए किया 60 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान। और राज्य के कुछ जिलों में कल से दिखेगा हीट वेव का असर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।